जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जवेद हाज़िर खिदमत है। इस वक्त शांति नगर में मौजूद जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा मसीही गांव तस्वर किया जाता है, जहां पर जो है वो क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए अल्फ़ा फुटबॉल क्लब की जानिब से जो है वो टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र मौजूद, उनसे बात करेंगे। इन सब वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बताएगा ये टूर्नामेंट जो है वो कितने दिनों पर मुहित होगा, इनामात क्या होंगे और कितनी टीमें और कहाँ कहाँ से शिरकत कर रही हैं? इसहाक साहब, मैं एक बार फिर जियो न्यूज़ को इस बात के लिए जो है ना वो थैंक्स भी करना चाहूँगा कि जितनी मसीही एक्टिविटीज़ हैं आप उनको कवरेज देते हैं और आज भी आप यहाँ पर मौजूद हैं। जी, मैं आपको बताता चलूँ इसहाक साहब, ये हमारा 7वां जो है वो फुटबॉल अल्फ़ा क्लब टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा है। पिछले जो 6 साल टूर्नामेंट है वो बड़ी कामयाबी से हमने अरेंज किए। हमारे अल्फ़ा क्लब के जो चेयरमैन हैं जनाब पास्टर हंसब जॉन साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं ये आपको बताऊं कि ये 16 टीम्स जो हैं इसमें हिस्सा ले रही हैं और ये हमारे गिरदुनवा खानेवाल के ज़िला के गिरदुनवा में जितने भी छोटे बड़े शहर हैं और गाँव वहाँ से वो टीम्स हैं, 16 टीम्स हैं। और ये मैचेस जो है वो आज 12 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और ये 31 दिसंबर को इसका फ़ाइनल होगा। जी, इनामात क्या क्या होंगे इसमें? मैं इनामात के बारे में बताऊं, आपको पता है कि जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो उसे इनाम की गर्ज से ऐसा कोई उसका अटेंशन नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर भी अल्फ़ा जो फुटबॉल क्लब है वो जो कुछ बेहतर हो सके वो अपने जो नौजवान हैं उनके लिए सोचता है। इस बार जो इनाम की बात है, शायद पैसों के बारे में मेरा ख्याल हम जितनी बड़ी अमाउंट भी बता दें वो कम है, लेकिन आज जो अल्फ़ा फुटबॉल जो टूर्नामेंट होने जा रहा है और आज शांतिनगर फुटबॉल ग्राउंड में जो ट्रॉफ़ी है, मैं चाहूँगा कि आपका कैमरामैन उसको अगर कवरेज दे सके तो वो अपनी नौयत की शांतिनगर में इससे पहले इस साइज़ का ज़िला खाने वाला आपके कद से ज़्यादा ऊंची है। जी जी, मैं नियर अबाउट जो है 6 फीट मेरा कद है और मैं ज़ाक साहब वहाँ पे खड़ा था, चेयरमैन साहब भी वहाँ पे खड़े थे, तो वो मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। वो पूरे चेंज किया और मैंने 6 फीट की मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी ना मैंने देखी है और शांतिनगर ग्राउंड में किसी भी खेल के मैदान में इतनी बड़ी ट्रॉफ़ी नहीं आ सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी पैसों के बारे में बात की, वो आप डालते अपनी जेब में, लेकिन जो ये टीम जीतेगी, ठीक है ना, विनर अप होगी, उसको पता चलेगा कि ट्रॉफ़ी कैसे लेके जानी है, ठीक है। और जहाँ पर वो जाएंगे लेके, उनको भी पता होगा कि हमने जो शांतिनगर से वो ट्रॉफ़ी लेके आए। जी, यकीनी तौर पर ये विलादत अल मसीह की आमद के अयाम है, तो इन दिनों को जो है वो रौनक बनाने के लिए, पुरमसरत बनाने के लिए इस तरह की तकरीबात के इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है। मकासद क्या समझते हैं बुनियादी तौर पर? जी बिल्कुल, मैं जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है इंटरव्यू देने का, और मैं दो जो ना वो बातें अहम रखता हूँ अपने जहन में और मैं चाहता हूँ कि वो नशर भी हों। हम यूथ पे काम कर रहे हैं, जो मैं दोबारा जिक्र करूँगा जनाब पोइमा चर्च के चेयरमैन, अल्फ़ा क्लब के चेयरमैन, उनका ये विज़न है कि जो हमारी यूथ है उसे हम एक्विप कर सकें। पेरेंट्स के बाद अगर किसी की ज़िम्मेदारी है यूथ पर काम करने की तो वो है खादमीन। एक खादम जो है चर्च की ज़िम्मेदारी के साथ साथ उसका ये बनता है हक़ कि वो अपनी कलीसिया, अपनी कम्युनिटी के नौजवानों को हर तरीके से एंटरटेन कर सके, उन्हें गाइड कर सके, क्योंकि वो रोल मॉडल होता है। तो ये जो आपने जैसे बड़े अच्छे तरीके से ये कहा कि क्रिसमस विलादतुल मसीह के मौका पर हम ये इवेंट्स सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे नौजवान जो लड़के हैं वो जो गलत मनफी जो सरगर्मियां हैं उनकी तरफ राग़िब ना हों, बल्कि वो जो मुस्बत सरगर्मियां हैं, जैसे ये रेस हो गई, पैदल रेस, साइकिल रेस हो गई, और जैसे ये हमारे साथ आज आप देख रहे हैं कि 7वां सालाना जो है वो फुटबॉल अल्फ़ा का टूर्नामेंट होने जा रहा है। ये 7वां जो ना फुटबॉल जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसके पीछे विजन सिर्फ यही है कि क्रिसमस का मौका, ईस्टर का मौका हो, हम अपने जो नौजवान बेटे हैं या अगर प्लेटफॉर्म बेटियों के लिए भी हो तो हम सिर्फ उनके लिए सोच रहे हैं और वर्क कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो मुस्बत सरगर्मियों में सरगर्म रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयन साहब मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। और मुझे इंतहाई खुशी है कि आप खुशी तौर पर जो है मजहबी क़यादत जो है वो यूथ के लिए काम कर रही है, और ये इतनी बड़ी खुशी की बात है मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको इस इवेंट के हवाले से। आप इस टूर्नामेंट को चेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं। जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं, ये 7वां टूर्नामेंट है और ये इस पर एक हमारा विज़न था कि हम नौजवानों को फिर से दोबारा जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें लेकर आएँ।
क्योंकि जो माशरती लिहाज से जब हमने गौर किया तो नौजवान जो हैं वो अपनी जिस्मानी जो तगोदो है या खेल है उससे दूर होकर वो दूसरी सरगर्मी में मसरूफ़ हो रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को सामने रखते हुए उस रोया के मुताबिक पोइमा चर्च ने और अल्फ़ा फुटबॉल क्लब ने जो इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम नौजवानों को जो है फ़ुटबॉल, क्रिकेट या दूसरे खेलों में जो है वो मसरूफ़ करें। तो इसी तरह हम कबड्डी में भी नौजवानों को जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि नौजवान जो हैं वो बुरे ऐसे अक़दाम जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं उससे वो बच जाते हैं। और ये शांतिनगर में क्रिसमस के मौका पर 7वां टूर्नामेंट है। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे टूर्नामेंट के मैचेस गुजरते जाएंगे, कराची से, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान से, बाहर के ममालिक से भी जो मसीह आते हैं शांतिनगर में जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज भी आप देखिए कितना रश है। और जैसे जैसे क्रिसमस के दिन नज़दीक आएंगे ये ग्राउंड भरा होगा और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं कि चलें गाँव शांतिनगर में अल्फ़ा फुटबॉल क्लब जो है वो ये जो है सारे काम में मसरूफ़ अमल है, ताकि एक अच्छा माहौल क्रिसमस के दिनों में मुहैया किया जा सके। कुछ एक्टिविटीज़ हों, जैसे हम चर्चेज़ में एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये भी उसी खुशी का एक हिस्सा है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जी। मजहबी पासबान जो है वो मजहबी सरगर्मियों से बाहर नहीं आते, तो आप बिलखुसूस जो है वो लीडरशिप के लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए काम कर रहे हैं। ये विजन कैसे और कहाँ से आपने क्रिएट किया? जी, ऐसे ब्रदर के ना जो यूथ है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ से थोड़ा भागती है। उसकी वजह ये होती है कि वो माहौल उनकी एज के मुताबिक नहीं होता। अगर आप उनको एकदम से जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में डालें, कहें जी दुआ करो, रोज़ा रखो, तो वो वक्त जो है वो उनके लिए जो है वो, चूँकि वो टीन एज हैं, तो वो फिर ऐसी चीज़ों से वो पास्टर को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा महीना टाइम देंगे, लेकिन उसके बाद वो भागते हैं वहाँ से। तो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल करें जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, लेकिन उसमें जो मसीही कायदे कानून है वो लाजमी होने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हमने आज टूर्नामेंट का आगाज़ किया तो हमने दुआ से किया और यीशु मसीह के नाम से किया है, ताकि यूथ को और आने वाले मेहमान जो आते हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि इस टूर्नामेंट की बुनियाद जो है मुकम्मल मसीही कायदो ज़ाबत के मुताबिक। बहुत शुक्रिया, अंसर साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और बड़ा पॉजिटिव पहलू इनका ये है कि ये यूथ के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। हालांकि इनका ताल्लुक़ मजहबी क़यादत से है, मजहबी पासबान है, लेकिन वो मजहबी सरगर्मियों को एक साइड पर रख के मजहबी जो उनके ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ यूथ के लिए, मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए जो है वो बढ़ चढ़ कर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि शायकीन फ़ुटबॉल की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। कहते हैं कि जिस जगह पर ग्राउंड जो है वो आबाद होते हैं वहाँ पर अस्पताल जो है वो सुनसान होते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। नौजवान को बुरी सोबतों से बचाने के लिए, मनशियात और दीगर गैर ज़रूरी और गैर अखलाकी और नाजायज़ सरगर्मियों से बचाने के लिए उनके लिए इस तरह का जो इवेंट्स किए जाते हैं, इनकाद किया जाता है, तकरीबात की जाती है, फेस्टिवल्स किए जाते हैं। तो ये काबिल तहसीन है। साक़ जावेद को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।